हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम इस वीडियो में देख रहे हैं विषय हिंदी कक्षा 8 के प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो इससे पहले भी हमने सेट्स कर रखे हैं, तो अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ हम बता दें आपको, समय रहेगा आपके 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक रहेंगे 80 अंक। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कुल संख्या जो प्रश्नों की है यहाँ पर वो है 26 प्रश्न। सबसे पहले आपको 1 से 8 तक बहुवैकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चारों ही ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और लिख देना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है, तंद्रालस शब्द का अर्थ है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नींद से अलसाया हुआ। सेकंड है, लेखक को बस कैसी लग रही थी, दयनीय। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, यह स्वभाव था महात्मा गांधी का। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ है, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है, तो गिरता है बाज। ऑप्शन के करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है, टोपी पाठ के लेखक का नाम है सृंजय, तो यहाँ पर हो जाएगा संजय। ऑप्शन है। सिक्स्थ क्वेश्चन, पुडुकोट्टई जिले में किस चीज की धूम मची हुई थी, साइकिल की। सेवेंथ क्वेश्चन है, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसे अलग करेंगे तो दुर प्लस जन हो जाएगा, तो दुर क्या है, उपसर्ग है यहाँ पर। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, मुखिया में मुख प्लस ईया शब्द लगा हुआ है प्रत्यय के रूप में, तो यहाँ ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे 9 से 15। उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्द में देना है। प्रश्न संख्या 9 है, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया। आंसर हो जाएगा डॉक्टर मित्र ने बस को अनुभवी बताया। 10वां प्रश्न है आपका, दीवानी शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है, देश के वीरों के लिए। 11वां क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया। आंसर हो जाएगा सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को द्वारपाल ने बताया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी प्रश्न आपके पिछले जो गृह कार्य हैं उनसे ही रिलेट है। अगर आपने गृह कार्य किए हैं केयरफुली, जो भी वीडियो हम आपकी कक्षा से रिलेट लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस, वो अगर किए हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी कक्षा में टॉप करने से, क्योंकि 90 to 95% क्वेश्चन आपके पिछले गृह कार्य क्विज से ही आएंगे और जो हम सेट्स उपलब्ध करा रहे हैं उनसे ही देखने को मिलेंगे। आपके ज़िले में कोई सा भी सेट आ सकता है, सेट नंबर 1, 2, 3, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे सेट्स करने अनिवार्य हैं, सभी गृह कार्य क्विज करने अनिवार्य हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपके पूर्णांक 80 जो है, 80 में से आपको 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको चैप्टर्स समझने हैं, चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर समझने हैं, सारांश देखना है चैप्टर का और भावार्थ देखना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हमने हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझा रखा है सभी चैप्टर्स को विद डिटेल, तो उम्मीद है आपको सभी चैप्टर समझ आएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया। कामचोर कहानी में बच्चों ने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगी। 13 क्वेश्चन है, गांव की महिलाओं को साइकिल की तुलना किससे की गई है, तो गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। धनी का हो जाएगा निर्धन, नया का हो जाएगा पुराना। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखो। तो यहाँ पर्यायवाची लिखने हैं आपको 3-3। धरती का हो जाएगा भूमि, वसुंधरा जमीन। संसार का हो जाएगा जग, जगत, विश्व। अब है प्रश्न संख्या 16 से 22, जिसमें उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में देना है। 16 क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है, तो आंसर लिखेंगे, फूलों को विकसित करने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं अपने कोमल स्पर्श से जागृत करने का प्रयास करता है, ताकि वे निद्रावस्था से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सके। प्रश्न संख्या 17 है, दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रहते हैं, तो आंसर लिखेंगे, दीवानों की कभी ब्रिटिश सरकार पकड़कर एक जेल से दूसरी जेल भेजती रहती है, तो कभी वे स्वयं ही उससे छिपते फिरते हैं, इसलिए दीवाने एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते हैं। 18 क्वेश्चन है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपको अथवा में दे रखा है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहाँ हम सुदामा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। सुदामा ने सोचा कि
कहीं वह रास्ता भटक कर वापस द्वारका ही तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि वहां उसकी झोंपड़ी व गांव की जगह कृष्ण ने सुदामा को बिना कहे द्वारका नगरी जैसा सुंदर बना दिया था। क्वेश्चन 19 है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि बाज सांप को खा जाता है, लेकिन बाज घायल है यह देखकर सांप खुश हुआ क्योंकि घायल बाज सांप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है, गौरैया और गौरव के बीच किस प्रकार की बहस हुई? गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? तो आप कोई भी दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देख लिया, आप नीचे वाला क्वेश्चन हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के जो गृह कार्य की लिंक है वहां से चेक सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। आपको इन शब्दों से प्रयोग करके एक सार्थक वाक्य बनाने हैं, अथवा आप इसके अथवा में दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो आप कोई सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे वाला कर रहे हैं अटेम्प्ट, जिसमें रात का हो जाएगा रातें, बात का हो जाएगा बातें, नदी का नदियाँ और लड़का का लड़के हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे? तो यहाँ आपको बताना है कि आप किस प्रकार समझाएंगे कि वृक्ष की कटाई ना हो। हम उन्हें वृक्षों और पर्यावरण के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे तथा पेड़ से प्राप्त उपयोगी वस्तुएं ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे तथा यह भी बताएंगे कि वृक्ष जीवित प्राणी समान है, उसे मत काटो। 22वां प्रश्न है, सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानियां लिखनी है आपको। तो यहाँ लिखेंगे, सड़क के बाईं ओर चलेंगे, मोबाइल पर बात नहीं करेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करेंगे, दाई व बाई और ध्यान देकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दे रखा है, आपसे आपके जो जो आपके पाठ हैं उनसे ही लिया गया है लाख की चूड़ियों का। तो यहाँ पूरे गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इससे अब रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। जैसे बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था, यहाँ लिखेंगे बदलू मछिए पर बैठकर काम किया करता था। बदलू किसके पहुंचते ही मछियाँ मंगवाता था और क्यों? लेखक लाला के पहुंचते ही। दोपहर के समय प्राय कौन किसके पास रहता था? तो यहाँ लिखेंगे लेखक लाला जो था लला बदलू के पास। बदलू चूड़ियों के जोड़े को किस प्रकार देखता था? तो यहाँ लिखेंगे बदलू चूड़ियों के जोड़े को बेलन पर चढ़ाकर नववधु की कलाई के रूप में देखता था। 24वां प्रश्न है, जिसमें आपको एक पद्यांश दे रखा है जिसकी आपको श्रेय प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ कोई भी आप एक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो आपका कठिन समय, यह सबसे कठिन समय नहीं है, इससे लिया गया है पहला वाला पद्यांश। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो उपयुक्त यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे, उपयुक्त सह प्रसंग व्याख्या करनी है, इसलिए आपको प्रसंग लिखना है। उपयुक्त कविता में कवित्री कहती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। प्रसंग में आपको लिखना है कि ये पंक्तियां कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका बसंत के पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं कविता से ली गई है, जो कवित्री जया जादवानी द्वारा रचित है। अब व्याख्या इस तरह से करेंगे, व्याख्या लिख करके आपको लिखना है, उपयुक्त कविता में कवित्री कहती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है, अभी भी वह चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। तो आप नीचे वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको इसी तरह से लिखना है, सबसे पहले बताना कि कौन सी कक्षा के कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, और कवित्री या लेखक का नाम क्या है, ठीक है। ये बता करके आपको व्याख्या करनी है। आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके नंबर इसमें से कट नहीं सकते अगर इस तरह से आप व्याख्या करते हैं तो, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे 25वां प्रश्न, प्रदूषण के संबंध में छात्रों के मध्य हो रही बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए, या फिर आपको अटेम्प्ट करना है। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार हैं। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप प्रार्थना पत्र देखेंगे, ठीक है। आप ऊपर वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रार्थना पत्र देख रहे हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राउप्रा विद्यालय बस्सी, विषय अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु महोदय नम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हमारी वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल माह में शुरू हो रही हैं, लेकिन हमारी अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, अतः आपसे निवेदन है कि अतिरिक्त कक्षाएं लगवा कर अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने की कृपा करें। दिनांक लिख देना है, जिस भी डेट को आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो डेट आ जाएगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम अमित कुमार आपको मानना है और कक्षा 8 का विद्यार्थी मानना है, ठीक है।
तो ये था प्रार्थना पत्र। इससे रिलेट प्रार्थना पत्र जो आपके और भी विषय से रिलेट जो आते रहते हैं इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र, वो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। हमें बहुत से निबंध लेखन है जो आपके संस्कृत विषय में शब्द विभक्ति, धातु विभक्ति रूप होते हैं, वो भी देख रखे हैं। और जो प्रार्थना पत्र है वो भी देखते रहते हैं। तो अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नांकित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको 4 विषय दे रखे हैं, आप कोई भी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं, अथवा में आपको लिखना है एक कहानी जिसमें 4 विषय हैं, जिसको एक शब्द जो एक आपका कहानी का शीर्षक है उसे चूज करके आप कहानी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दीपावली पर निबंध। ठीक है, दीपावली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। दिवाली भारत का सबसे लोकप्रिय सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर हिंदू मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। बच्चे इस त्योहार पर पटाखे जलाकर बहुत खुश होते हैं। हिंदुओं में इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। युवा, वयस्क और बूढ़े सभी देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। हिंदू अपने दोस्तों पड़ोसियों के साथ मिठाई उपहार बांटते हैं। भारत में सार्वजनिक अवकाश मनाया जाता है और लोग इस त्योहार का बड़े उत्साह के साथ आनंद लेते हैं। यह हिंदुओं के सबसे प्रिय और आनंददायक त्योहारों में से एक है। इस तरह से कंप्लीट होता है पूरा परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चंस के आंसर विद डिटेल समझ लिए हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। तो हमारा चैनल हमेशा से अपने विद्यार्थियों के लिए कामना करता है कि जो आने वाली एग्जाम्स हैं और जो अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो ना भी जुड़े हुए हैं, सभी के जो एग्ज़ाम्स है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हों। हम ये कोशिश करते रहते हैं हमारे चैनल पर कि विद्यार्थियों को इधर उधर भटकना ना पड़े और एक ही जगह पे उन्हें सारा कंटेंट अपनी कक्षा से रिलेट मिल सके। तो हम यही प्रयासरत रहते हैं, हमारा यही रहता है कि आप स्टूडेंट्स कहीं भी इधर उधर ना भटके और एक ही जगह पर आपको सभी मैटर्स, जो आपका जो चैप्टर्स का रिलेट क्वेश्चंस हैं और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएँ। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको हमारे चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है अगर हमारा चैनल थोड़ी भी अगर आपकी हेल्प करता है, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल की ओर से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोज़ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाते रहने की। तो इसी तरह हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।